सोचिए, एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जो बस हवा में गायब हो गई, और उन लोगों के बारे में जिन्होंने हार नहीं मानी। ये कहानी है फ्लाइट NC-16002 की, उनके 9 साल तक जिंदा रहने की एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं उस रात में। तारीख थी 27 दिसंबर 1948। उस वक्त के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन्स में से एक डगलस DC-3 मियामी से फ्लोरिडा के लिए निकल चुका था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी नॉर्मल रात होने वाली थी। तो आखिर होता क्या है जब एक प्लेन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक प्लेन जो रडार से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं, और इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल के उस मशहूर किस्से को और भी गहरा और भी रहस्यमयी बना दिया। तो कहानी शुरू होती है फ्लाइट के उन आखिरी नॉर्मल लम्हों से, उस खामोशी से ठीक पहले जो एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। प्लेन का नाम था डगलस DC-3। इसमें सवार थे कुल 134 लोग, 125 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स। कैप्टन थे रॉबर्ट मिलर, और उनकी आखिरी लोकेशन जो पता चली वो थी बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल बीच में। और फिर अचानक प्लेन एक ऐसे तूफान में घुस गया जिसका कोई नामो निशान नहीं था किसी वेदर रिपोर्ट में। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपास, रडार सब फेल हो गए, कुछ काम नहीं कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक मौत से उस तूफान में लड़ने के बाद उन्हें एक अनजान आइलैंड पर क्रैश लैंड करना पड़ा। और वहां एक चमत्कार हुआ। प्लेन सीधा एक बहुत बड़े पेड़ में जाके फंस गया, जिसकी वजह से क्रैश का असर काफी कम हो गया। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे सभी 134 लोग उस हादसे में बच गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी उनकी असली लड़ाई की, क्योंकि अब वो एक ऐसे आइलैंड पर फंस चुके थे जिसका कोई नामो निशान नहीं था। जिंदा तो थे, लेकिन एक नई और बहुत कठिन सच्चाई उनके सामने खड़ी थी। आइलैंड पर जिंदा रहने के पहले कुछ दिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थे। चुनौतियां बहुत बड़ी थी। पीने के लिए साफ पानी नहीं था, खाने के लिए क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं, और मेडिकल सप्लाईज तो ना के बराबर। लेकिन उन्होंने कैप्टन मिलर की लीडरशिप में हिम्मत नहीं हारी। प्लेन के मलबे से रहने की जड़ा बनाई, और एक लड़के ने तो अपने चश्मे के लेंस से आग जलाने जैसा छोटा सा पर बहुत जरूरी काम कर दिखाया। लेकिन वो आइलैंड जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। एक अनजान फल खाने की वजह से एक आदमी की कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये उस आइलैंड पर हुई पहली मौत थी, और इसने सबको अंदर तक दहला दिया। 10 दिन बीत गए, रेस्क्यू का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में 5 लोगों का सब्र टूट गया। उन्होंने प्लेन के मलबे से एक छोटी सी राफ्ट बनाई और निकल पड़े वहां से भागने के लिए, एक आखिरी उम्मीद में। उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अब वो सिर्फ 128 लोग बचे थे। ये नाकाम कोशिश और बढ़ती हुई निराशा उनके बचने की उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और इन बचे गए लोगों ने जिंदा रहने के लिए एक नया समाज ही बना लिया। ये एक ऐसी जिंदगी थी जहां हर पल अनिश्चित था, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी दुनिया की यादों को कभी नहीं भुलाया। वक्त गुजरता गया। 1.5 साल बाद उस आइलैंड पर पहले बच्चे का जन्म हुआ, एक नई उम्मीद की तरह। 2 साल बाद सबने मिलकर वहां से निकलने के लिए एक बड़ी बोट बनाना शुरू किया। लेकिन 5वें साल तक आते आते उनके बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि वो 2 गुटों में बंट गए। 7 साल बीत गए, और बीमारियों और मुश्किलों ने उनकी गिनती कम करके सिर्फ 82 कर दी। और फिर 8वें साल कुदरत ने सबसे बड़ा कहर ढाया। एक भयानक चक्रवात और भूकंप उस आइलैंड से टकराया। वो बड़ी बोट, उनकी सबसे बड़ी उम्मीद, जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था, एक भयानक तूफान में तबाह हो गई। और इस हादसे में 16 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उनकी जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी टूट गई। उस नाकाम कोशिश के बाद अब बचने वालों की गिनती सिर्फ 98 रह गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये 16 और जिंदगियों का, 16 और सपनों का अंत था। ये एक ऐसा सदमा था जिसने उनके जीने की चाहत को लगभग तोड़ कर रख दिया था। और इसी ट्रेजेडी के बाद उनके बीच दरार और गहरी हो गई। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और उनके साथी, जिनका मानना था कि हमें भागने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो दूसरी तरफ वो लोग थे जो मान चुके थे कि यही आइलैंड उनकी किस्मत है। उनके हिसाब से यहां से निकलने की हर कोशिश का अंजाम सिर्फ मौत है।
और फिर एक दिन खाने की तलाश में निकली एक टीम को जंगल में कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। किसी पुरानी सभ्यता के खंडहर और एक गुफा के अंदर एक इंसान का कंकाल। उस कंकाल के पास एक पुराने विमान का टुकड़ा भी पड़ा था। ये देखकर उन्हें एक भयानक सच का एहसास हुआ कि वो इस आइलैंड पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसी जगह जहां पूरी तरह तबाही ने ही अनजाने में उनके बचने का रास्ता खोल दिया। 8 साल, पूरे 8 साल, तकलीफें, बीमारियां, झगड़े और निराशा, इतना सब झेलने के बाद अब 134 में से सिर्फ 82 लोग ही जिंदा बचे थे। हर दिन बस किसी तरह जीने की उम्मीद में निकल जाता था। फिर 8वें साल में कुदरत ने एक बार फिर अपना रूप दिखाया, लेकिन इस बार तबाही अपने साथ एक मौका लेकर आई। एक जबरदस्त तूफान ने उनकी बस्ती को उजाड़ दिया। उसके ठीक बाद एक भूकंप आया जिसने सालों से एक जगह पड़े प्लेन के मलबे को हिलाकर रख दिया। और इसी उथल-पुथल के बीच एक चमत्कार हुआ। मलबे के नीचे से वो रेडियो निकल आया जिसे सब बेकार समझकर भूल चुके थे। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इंजीनियर आर्थर वेंस ने जब उस रेडियो का स्विच ऑन किया तो 9 साल में पहली बार उसमें से आवाज आई। उसने कांपती हुई आवाज में वो मैसेज भेजा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेडे, 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 ये फ्लाइट NC-16002 है। हम जिंदा हैं। हम 9 साल से एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं। और इसी मैसेज के साथ शुरू होता है कहानी का आखिरी चैप्टर, उनका रेस्क्यू और उन लोगों की वापसी जिन्हें दुनिया कब का भुला चुकी थी। कुछ दिन बाद एक सुबह उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दूर समंदर में एक धुंधली सी चीज दिखाई दी जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। वो एक US नेवी का जहाज था। उन 82 लोगों के लिए 9 साल का दर्द, तकलीफ और इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। वो घर जा रहे थे। ये कहानी है हर हालात में जिंदा रहने की, एक ऐसी दास्तां जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये हमें उम्मीद के बारे में क्या सिखाती है। क्या उम्मीद सच में वो ताकत है जो इंसान को जिंदा रखती है, या फिर ये सिर्फ एक धोखा है जो और भी ज्यादा तकलीफ देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो फ्लाइट NC-16002 के सर्वाइवर्स की इस अनोखी कहानी के बाद हमारे